और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? तो जिंदा दिली से जिए, हंस के अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। जिंदगी का हर पल बहुत कीमती है, तो हर पल को खूब एंजॉय करिए और हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रखिए। स्माइल के साथ जिएंगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि हर सिचुएशन को पार किया जा सकता है अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपने इस चैनल पर मैं बाबा के चमत्कार और भी हनुमान जी के चमत्कार बहुत कुछ शेयर करती हूँ। आज एक और बाबा का चमत्कार जो कि बहुत ही मतलब यूनिक चमत्कार था। उनके वैसे सारे चमत्कार ही बहुत ऐसा होता है कि जिस पे बिलीव नहीं होता जल्दी से, क्योंकि लगता ही नहीं कि ऐसा भी कोई कर सकता है, पर बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये शाम के समय श्री प्रकाश किशन जी, जो कि कमिश्नर थे, जब नैनीताल में वो बाबा के दर्शन करके वापस जाने लगे, तो बाबा ने दूसरे दिन नैनीताल जाने के लिए उनसे गाड़ी भेजने को कहा। दूसरे दिन क्या हुआ कि सवेरे 8 बजे उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ कार भेज दी। जब वो अपने घर पहुँचे, मतलब अपने ऑफिस पहुँचे, तो उन्हें ये सूचना मिली कि पिछली रात बहुत बारिश होने के कारण नैनीताल भवाली मार्ग टूट गया है और उस पर गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। अब वो परेशान हो गए, क्योंकि ड्राइवर भी था, गाड़ी भी थी। तो अपनी गाड़ी को वापस आया ना देख करके वो बहुत परेशान हो गए और अपने कार को ढूंढने के लिए वो जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, सड़क पर निकल गए, मतलब गाड़ी और ड्राइवर को देखने के लिए। सड़क जो है वो बहुत दूर तक टूटी थी और मतलब ऐसा था कि गाड़ी चलने के लिए ज़मीन नहीं थी, पूरी सड़क टूट चुकी थी। फिर उन्होंने इधर उधर जो गड्ढे थे वहाँ पर देखा, वहाँ भी उन्हें अपनी गाड़ी नहीं दिखाई दी। फिर बेचैन हो कर के, परेशान हो कर के, क्योंकि बहुत बेचैन हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, जब कुछ भी नहीं दिखा तो अपने ऑफिस लौट आए और दिन भर बेचैन रहे। इनका जो ड्राइवर था, और क्या हुआ कि बाबा की कृपा से उसी रास्ते गाड़ी कैंची ले गया जो उनका ड्राइवर था, और बाबा को लेकर वापस उसी रास्ते से नैनीताल आया। बाबा यहाँ कुछ लोगों के घरों में गए और फिर उसी रास्ते कैंची वापस चले गए। और शाम को 4 बजे बाबा ने ड्राइवर से गाड़ी वापस ले जाने को कहा, क्योंकि उन्होंने मंगाई थी गाड़ी, तो उन्होंने कहा अब गाड़ी को वापस ले जाओ। फिर वो उसी रास्ते से घर पहुंचा। अब उसको देख करके कमिश्नर साहब ने पूछा कि तुम किस रास्ते गाड़ी ले गए? तो ड्राइवर ने बोला भवाली नैनीताल की सड़क से आया और उसी से गया। तो उन्होंने पूछा कि वो रास्ता तो भीषण वर्षा के कारण पूरी तरह से बंद था, तो तुम गए कैसे? पर उसने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। मतलब उसका जो जवाब था, उससे आपको बाबा की शक्ति का एहसास हो जाएगा कि बाबा क्या नहीं कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उसने कहा कि वो उसी रास्ते से गया था और उसी रास्ते से वापस आया, लेकिन उसे कहीं भी सड़क टूटी नहीं दिखाई दी। उसने कहा रास्ता तो पूरा क्लियर था, सड़क कहीं भी टूटी नहीं थी। अब कमिश्नर साहब तो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे,
पूरी न्यूज़ में आ रहा था, हर जगह आ रहा था कि सड़क टूट चुकी है। अब ये था बाबा का चमत्कार, और ये चमत्कार सिर्फ़ और सिर्फ बाबा ही कर सकते थे। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चमत्कार है, आई थिंक ये बहुत फेमस है और आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये है कि मतलब वही फंसाते थे और वही बचाते थे, मतलब फंसाते भी बाबा थे और बचाते भी बाबा थे। ये उनका मतलब बहुत फेमस था। तो पहले तो फंसा देते थे और फिर वही खुद बचा लेते थे। तो ये जो है पिथौरागढ़ जो है निवासी जो ट्रक चलाते थे, उनका नाम था ललित मोहन जी। वो एक बार बाबा के दर्शन करने के लिए गए और पहली ही बार में उनसे इतना प्रभावित हुए कि हमेशा के लिए ही उनके सेवक बन गए। और वहीं बाबा के भूमियाधर जो बाबा का आश्रम था, वहाँ रहने लगा और वहीं से रोज़ उनकी सेवा में कैंची आया करता था। मतलब पहली बार में ही उनका भक्त बन गया था। एक दिन क्या हुआ कि भवाली का दरोगा महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, और बहुत फेमस भी है बाबा का ये चमत्कार। तो भवाली का दरोगा महाराज के दर्शन करने के लिए आया। बाबा उससे बोले, तू दरोगा बेकार है, तेरे थाने के 4 किलोमीटर दूर हमारे भूमियाधर आश्रम में एक आदमी बिना लाइसेंस रिवॉल्वर रखे है और तू उसे आज तक नहीं पकड़ सका। अब वो जो दरोगा है वो पहले तो थोड़ा झेपा, क्योंकि अगर किसी पुलिस वाले को, दरोगा को ऐसी बातें बोल दो तो वो मतलब थोड़ा तो झेप जाता है, शर्मा जाता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो वह बोला, दरोगा बोला, बाबा अब आपसे पता चला, मैं कल ही उसे पकड़ लूँगा। दूसरे दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में ललित मोहन जो है, जिन्होंने मतलब रिवॉल्वर रखी थी, एक मिठाई के डिब्बे में अपनी रिवॉल्वर रखे और उसे एक थैले में रखे, ऊपर से बहुत सारे फूल और मालाएं रख कर रोज़ की तरह, जैसे वो रोज़ भूमियाधर आश्रम से कैंची जाते थे, तो कैंची जाने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वो जो इंस्पेक्टर, जो दरोगा था, कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ आ गया। उसने ललित जी से पूछा, कहाँ जा रहा है? उसने उत्तर दिया, महाराज के दर्शन करने कैंची आश्रम। दरोगा ने एक झटके से उसके हाथ का थैला ले लिया और देखने लगा, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन थी ना कि रिवॉल्वर है। उसे फूलों का ढेर और मिठाई का डिब्बा दिखाई दिया। उसने वह सब सामान ललित को वापस कर दिया और उसे जाने दिया। मतलब आप ये सोचिए कि उसे रिवॉल्वर दिखी ही नहीं। तो जब ललित बाबा के पास पहुंचा तो वही बोले, आज तुझे बचा लिया, अब वह रिवॉल्वर तुरंत जमा कर दे, नहीं तो कठिनाई में पड़ जाएगा। उसने महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए वो रिवॉल्वर जमा कर दी। अब देखिए, दरोगा को भी बाबा जी ने दिखा दिया कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो ठीक से। वो भी एकदम अटेंटिव हो गया और बिल्कुल तुरंत काम करने लगा। और ललित मोहन जी को भी उनकी गलती का एहसास दिला दिया कि बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर रखना एक अपराध है। तो दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पहले तो फंसा दिया और फिर बाबा ने खुद ही बचा लिया। ऐसे थे हमारे नीम करोली महाराज जी। बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व था उनका, और जो भी उनके मतलब पास एक बार आता वो कभी लौट नहीं पाता था, उनका भक्त बन जाता था। ऐसा उनका ऑरा था, ऐसी उनकी पर्सनैलिटी थी और ऐसा उनका प्रभाव था कि जो भी एक बार उनसे मिल लेता वो उनका भक्त बन जाता। ऐसे थे हमारे नीम करोली बाबा जी।
थे क्या, ऐसे है हमारे नीम करौली बाबा जी। ऐसे कितने किस्से हैं कि महाराज जी ने मतलब अपनी शक्ति से मनोरा के कच्चे पर्वत को, एक पर्वत था मनोरा, उस कच्चे पर्वत को आदिकाल से, मतलब बहुत पुराने समय से, जिस पर कभी भी कोई निर्माण नहीं हो पा रहा था, उस पर उसको पक्का किया और उस पर बहुत सारे आश्रम और बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की और वो आज एक पर्यटक स्थल बन गया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हंसते हंसते करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, हंसते हंसते ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलें गुजर जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। तो हंसते हंसते एक लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।